एक जमाने में एक सरसब्ज और शादाब जंगल में दो परिंदे कौवा और चिड़िया पड़ूस के दरख्तों में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे और अक्सर अपने दिन एक साथ चहचहाते और गाते गुजारते थे। एक धूप वाली सुबह कौवा ने देखा कि चिड़िया गैर मामूली तौर पर खामोश लग रही थी। परेशान होकर कौवा स्पिरो के दरख्त की तरफ लपका और उसके पास बैठ गया। सुबह बखैर चिड़िया, क्या सब कुछ ठीक है? आज तुम कुछ कमजोर लग रहे हो। चिड़िया ने आभरी और उदास नजरों से कौवे की तरफ देखा। ओ कौवे, मैं काफी परेशान महसूस कर रही हूँ। तुमने देखा, मेरा घोंसला दूसरे परिंदों के घोंसलों की तरह खूबसूरत नहीं है। मेरे पास सबसे ज्यादा चमकदार पंख या सबसे ज्यादा मुद्दर गाना नहीं है। मैं सबके मुकाबले में बहुत आम महसूस करती हूँ। कौवे ने सर झुकाकर एक लम्हे के लिए सोचा। चिड़िया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दफा इसी जंगल में एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू रहता था। एक दिन एक छोटा सा परिंदा जो आप जैसा ही था, उल्लू के पास इसी तरह की परेशानी के साथ आया। चिड़िया ने महसूस किया कि वो खास नहीं थी और ये कि इसके पास पेश करने के लिए कोई मुनफरिद चीज नहीं थी। चिड़िया ने गौर से सुना जैसे कौवे ने जारी रखा। अक्लमंद उल्लू ने छोटे परिंदे से कहा, उस जंगल में हर परिंदे के पास कुछ न कुछ खास होता है जो उसे मुनफरिद बनाता है। कुछ के पंख खूबसूरत होते हैं, किसी के पास खूबसूरत गीत होते हैं और कुछ तुम्हारी तरह मेहरबान दिल रखते हैं। और ये खूबियां इतनी ही अहम हैं। अगर नहीं तो दूसरों के मुकाबले में आपकी कदर इस बात से नहीं कि आप किस तरह अपने आप से सच्चे हैं और आप अपने आसपास के लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं। मैं देख रही हूँ कौवा, मैंने उसके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा। मैं हमेशा दूसरों के साथ मेहरबान रही हूँ और जब भी मुमकिन हो मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद ये मेरी खास खूबी है। कौवे ने हौसला देते हुए सर हिलाया। बिल्कुल चिड़िया, आप इस वजह से खास हैं कि आप कौन हैं। आपके पास जो कुछ है उसकी वजह से नहीं। आपकी मेहरबानी और नर्म मिजाजी इस जंगल को सबके लिए बेहतर जगह बनाती है। चिड़िया अपने सीने से बोझ उठाते हुए मुस्कुरा दी। आपका शुक्रिया कौवा, मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरा अंदाजा है कि कभी कभी हम सबको इस बात की याद दहानी की जरूरत होती है कि क्या वाकई हमें खास बनाता है। इस दिन से स्पेरो ने अपनी मुनफरिद खुसूसियात को फख्र के साथ कबूल किया। वो एक मेहरबान और नर्म दोस्त बनकर पूरे जंगल में गर्मजोशी और खुशी फैलाती रही। और कौवा और स्पेरो बेहतरीन दोस्त रहे, हमेशा एक दूसरे का साथ देते और एक दूसरे को उनकी अपनी मुनफरिद कदर की याद दिलाते रहे।